नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती अपने उस बयान से पलट गई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जांच होगी तो प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा यह बयान जो है तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और मीडिया को मेरे पूरे बयान को दिखाना चाहिए। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, हमने तो बस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर कहा था कि इसमें जांच होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई ही होगी। और उन्होंने कहा कि मीडिया जो है सारा एजेंडा सेट नहीं करे, पक्ष और विपक्ष दोनों को करना चाहिए। मीडिया जो है जिस तरीके से जो है एजेंडा सेट करती है यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि कोई जेल जाएगा या नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बस यही कहा था कि जांच होगा तो देखा जाएगा, सब लोग जेल जाए होंगे, बस यही कहा था, हमने ये नहीं कहा था कि जेल भेजेंगे। और वही नीतीश कुमार के रोड शो पर मीसा भारती जो है बसती हुई नजर आई। उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। मीसा भारती ने कहा कि वो हमारे अभिभावक हैं और अच्छी बात है रोड शो कर रहे हैं। तो मीसा भारती ने कहा कि बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। सुनिए मीसा भारती को क्या कुछ बोल रहे हैं। एक बार शांति और एक आदमी कोई पूछिएगा। मैडम आपने जो कहा है प्रधानमंत्री पीएम पर जो आपने बयान दिया जो मैंने बयान दिया किसी ने पूरा सुना है? मैंने पूरी बात कही नहीं करना राजनीति। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। मुद्दा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। भाजपा, आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, ईडी सीबीआई कर ही रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। एक सवाल है, आज से नीतीश जी निकले हैं रोड शो पर। नीतीश जी, आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ है। तो ये कौन कह रहा है? ईडी सीबीआई किसका इस्तेमाल ये लोग कौन कर रहा है? जो भ्रष्टाचारी है वही जेल जा रहे हैं। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करने दीजिए। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे, वो हमारे अभिभावक है, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार रोजगार मतलब क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से
4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया, अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। ठीक। आपको बता दें कि गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बयान दे रही थी और जिसमें वो फंसती हुई अब नजर आ रही है। अपने बयान से पलट गई। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सवाल में कहा था कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, अगर जांच हुआ तो प्रधानमंत्री से बहुत सारे नेता जेल जाएंगे। मीसा भारती ने अब इस सारे मामले को जो है मीडिया पर थोप दिया है। कहा है कि जो मीडिया है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, जो सही है उसको नहीं देखा। फिलहाल के लिए इस खबर में उतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर हमको बताइए खबर आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए